हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का सब्जेक्ट जीके चैप्टर 41 सिमिलीज, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ उपमाएं के बारे में पढ़ेंगे। कई तरह के किसी चीज़ में क्या है, हम कई तरह के उपमाओं से किसी चीज़ को बुलाते हैं, है ना। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। A simile is a comparison of one thing with another. Here are some common similes. तो किसी चीज़ की किसी दूसरे चीज़ से जब तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिमिलीज का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह लड़का शेर की तरह बहादुर है, तो इस तरह उसकी तुलना किससे हमने की, शेर से की, है ना। एंड किसी को बोलते हैं कि ये आग की तरह गर्म है, मतलब उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, आग से कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सिमिलीज का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयले की तरह काला। तो कोयले से किसकी तुलना, काले का किससे तुलना करते हैं, कोयले से, है ना। कोयले की तरह काला। नेक्स्ट, एज ब्लाइंड एज ए बैट, मतलब चमगादड़ की तरह अंधा। जो चमगादड़ होता है उसको रात में नहीं दिखाई देता, तो उसी की तरह वो अंधे का किससे तुलना कर रहा है, चमगादड़ से, है ना। एज ब्रेव एज लायन, मतलब शेर की तरह बहादुर। एज ब्राइट एज डे, दिन की तरह उज्ज्वल, जैसे दिन कितना उज्ज्वल होता है ना। नेक्स्ट, एज बिजी एज ए बी, मधुमक्खी की तरह बिजी रहना, है ना। मधुमक्खी जिस तरह हमेशा क्या रहती है, व्यस्त रहती है, उसी तरह बिजी मैन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बिजी बी की तुलना किया जाता है। नेक्स्ट, एज कूल एज आइस, तो जो ठंडा रहता है उसका किससे तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, बर्फ से, तो बर्फ की तरह ठंडा, है ना। एज कनिंग एज ए फॉक्स, मतलब लोमड़ी की तरह चालाक। जिस तरह लोमड़ी चालाक रहता है तो उसी तरह चालाक आदमी की तुलना किससे किया जाता है, लोमड़ी से, है ना। एज ड्राई एज डस्ट, मतलब धूल की तरह सूखा। नेक्स्ट आते हैं, एज इजी एज ABC, जिस तरह ABC सरल होता है, सिंपल होता है, इजी होता है, उसी तरह इजी का तुलना किससे करते हैं, ABC जिस तरह, है ना। एज फेथफुल एज ए डॉग, तो कुत्ते की तरह वफादार। तो वफादार की तुलना किससे करते हैं, कुत्ते से, है ना। नेक्स्ट, एज फ्रेश एज ए रोज, तो यहाँ पर फ्रेश की तुलना किससे, रोज से किया गया है। एंड नेक्स्ट, एज जेंटल एज ए लैम, तो यहाँ पर मेमने की तुलना किससे, जेंटल से, है ना। नेक्स्ट, एज ग्रीन एज ग्रास, तो इस तरह ग्रीन का तुलना किससे, ग्रास से किया गया है। जिस तरह घास हरा रहता है उस तरह ग्रीन का तुलना घास से किया जाता है। नेक्स्ट, एज हैप्पी एज ए किंग, तो राजा की तरह खुश रहना, है ना। खुश रहने की तुलना किससे करते हैं, राजा जिस तरह हमेशा खुश रहते हैं। नेक्स्ट, एज हार्ड एज स्टोन, तो इस तरह हार्ड की तुलना किससे करते हैं, पत्थर से। तो जिस तरह कोई हार्ड रहता है तो उसकी तुलना किससे करते हैं, पत्थर की तरह कठोर, है ना। नेक्स्ट, एज हॉट एज फायर, तो आग की तरह गर्म। गर्म की तुलना किससे करते हैं, आग से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एज लाइट एज ए फेदर, मतलब पंख की तरह हल्का। जैसे पंख रहता है किसी का, पक्षी का, तो हल्का रहता है, उसी हल्के की तुलना पंख करते हैं लाइट से। एज प्राउड एज ए पिकॉक। एंड नेक्स्ट, एज रेड एज ए ब्लड, ब्लड की तरह, खून की तरह लाल, तो लाल की तुलना खून से करते हैं ना, ब्लड से। एज रेगुलर एज ए क्लॉक, जिस तरह क्लॉक हमेशा चलता रहता है उसे रेगुलर का तुलना किससे करते हैं, क्लॉक से किया जाता है। नेक्स्ट, एज राउंड एज ए बॉल, तो जो गोलाकार होता है, राउंड शेप में होता है, उसकी तुलना किससे किया गया है यहाँ पर, बाल से, है ना। किसी चीज़ को अगर कुछ बोलना होता है तो उसकी तुलना किससे करते हैं, बाल से, किसी राउंड शेप की। नेक्स्ट, एज स्टूपिड एज एन एस, तो यहाँ पर एस की तुलना, गधे की तुलना किससे, स्टूपिड यानी मूर्ख से किया जाता है ना। नेक्स्ट, एज स्वीट एज हनी, तो यहाँ पर मीठे चीज़ की तुलना किससे किया गया है, हनी। जिस तरह हनी क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है, उसी तरह स्वीट की तुलना किससे किया गया है, हनी से।
एंड नेक्स्ट है एज वार्म एज वूल। तो यहाँ पर गर्म की तुलना किससे? वूल से। मतलब जिस तरह वूल गर्म देता है ना, उसी तरह वार्म की तुलना किससे? कि वूल मतलब ऊन से किया गया। नेक्स्ट एज वाइट एज स्नो। और यहाँ पर सफ़ेदी की तुलना किससे किया गया है? स्नो से। जिस तरह स्नो जब बर्फ होता है तो एकदम सफ़ेद होता है, वाइट होता है, इस तरह स्नो की तुलना वाइट से किया गया है। तो इस तरह आज हम क्या पढ़े? सिमिलीज, कुछ सिमिलीज वर्ड पढ़े, मतलब उपमाएं। तो कौन कौन सी उपमाएं कहाँ पर दिया जा सकता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।